हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है उनके बारे में स्टडी करना है। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, हम लोगों ने 4 प्रकार की केमिकल रिएक्शन की बात किया था मैं। ठीक है, पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट। हमने बताया था जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो भी 3 टाइप की होती है, 3 कैटेगरी में उसको क्लासिफाई किया गया है। पहला है कौन सा? थर्मोलिसिस, दूसरा फोटोलिसिस, तीसरा इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, चलो हम बात कर चुके थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। किसकी बात कर चुके थे भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है एक बार हम बात कर लेते हैं। हमने बताया था ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिल करके कोई एक नया सब्सटेंस बनाए उसे बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल मैग्नीशियम है, इसकी रिएक्शन हो गई ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर लिया। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? दो सब्सटेंस मिल रहे हैं ना, एक यहां पे नया सब्सटेंस बन रहा है। कौन सी रिएक्शन है ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है भैया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें वाटर मिक्स कर दिया, ये फॉर्म करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर भी क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन हो रहा है ना। कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ कंबाइन हो रहा है? वाटर के साथ कंबाइन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ठीक है, ये भी कौन सी रिएक्शन है भैया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो समझ में आ गया है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिल करके कोई एक नया सब्सटेंस बनाए उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में कि भैया डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। हमने बताया एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं। ठीक है, दो या दो से ज्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं किसी एक सब्सटेंस से, या बोलो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस से दो या दो से ज्यादा नए सब्सटेंस बने उसे बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ले लिया? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हमने हीट कर दिया। क्या कर दिया भैया? इसको हमने हीट कर दिया। ठीक है, ये फॉर्म करेगा कैल्शियम ऑक्साइड, बाहर चला जाएगा कार्बन डाई ऑक्साइड। यहां पर देखो एक सब्सटेंस है ना, एक से कितने बन रहे हैं? यहां पे दो बन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस ब्रेक होकर के दो या दो से ज्यादा नए सब्सटेंस फॉर्म करे उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, हमने बताया था जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो भी 3 प्रकार की होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कितने प्रकार की होती है भाई? 3 प्रकार की होती है, बताया था। बताओगे कौन कौन सी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये भी 3 प्रकार की होती है, 3 कैटेगरी में इसको भी क्लासिफाई किया गया। ठीक है, पहला है कौन सा? थर्मोलिसिस। थर्मोलिसिस। दूसरा है फोटोलिसिस। ठीक है, तीसरा है कौन सा? इलेक्ट्रोलिसिस। थर्मोलिसिस में क्या होता है? डिकम्पोजिशन बाय हीट। डिकम्पोजिशन बाय हीट। ठीक है, एग्जांपल जैसे FeSO4, इसको हमने हीट कर दिया। ठीक है, ये क्या फॉर्म करेगा? Fe2O3, बाहर जाएगा SO2 और चला जाएगा SO3। ये थर्मोलिसिस है। ठीक है, फोटोलिसिस मतलब डिकम्पोजिशन बाय लाइट या सनलाइट। डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। ठीक है, जैसे एग्जांपल सिल्वर ब्रोमाइड, इस पे सनलाइट पड़ती है तो ये ब्रेक हो जाता है सिल्वर में, बाहर चला जाता है ब्रोमीन। ये रिएक्शन यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। कुछ याद आया भैया? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी।
ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन है, सिल्वर क्लोराइड का जो डिकम्पोजिशन है सनलाइट की प्रेजेंस में, ये रिएक्शन यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें क्या होगा, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, याद है कुछ, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, किसमें ब्रेक होगा, हाइड्रोजन, और बाहर क्या जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, याद आया कुछ। ठीक है, हाइड्रोजन जो है कैथोड पे रिलीज होगा, ऑक्सीजन कहां पे रिलीज होगा, एनोड पे। हमने बताया था जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है उस समय स्मॉल अमाउंट पे वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड भी मिक्स करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो वाटर होता है प्योर फॉर्म में एक बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वाटर की मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करते समय हम स्मॉल अमाउंट में क्या ऐड करते हैं, वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करते हैं। इतनी बात समझ में आई। इसके अलावा हमने बताया था जो हाइड्रोजन है इसके 2 मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे तो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल जाएंगे, 1। ठीक है, मतलब ये 2:1 रेशियो में रिलीज होते हैं, ये याद रखना, कितने में, 2:1 रेशियो में। ठीक है, इतना पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में। आज हमें पढ़ना है कौन सा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी पढ़नी भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आखिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है ये पढ़ना है। ठीक है, मतलब एक ऐसी केमिकल रिएक्शन, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे। इस प्रकार की जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो कहलाती हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से सुनना, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे। इस प्रकार की केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इतना समझ में आया। चलो भैया एग्जांपल दो जरा कुछ, जैसे यार हम ले लेते हैं जिंक, जिंक के साथ हमने ले लिया कॉपर सल्फेट। ठीक है, क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट का हम सॉल्यूशन ले ले। ठीक है, जिंक ले लिया हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, अब यहां पर जो जिंक है मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, और हमने बताया क्या है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। मतलब यहां पर ये मोर रिएक्टिव होता है, कॉपर क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को इसकी जगह से हटा देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, बाहर क्या चला जाएगा, कॉपर, बाहर क्या चला जाएगा, कॉपर चला जाएगा। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। ठीक है, इसके अलावा और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम जिंक की जगह यहां पे अगर आयरन ले लें, किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, तो यहां पर आयरन भी मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव। ठीक है, आयरन भी क्या कर देगा, कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां पे बन जाएगा FeSO4, बाहर क्या चला जाएगा, कॉपर चला जाएगा। समझ में आया। लेकिन अगर मान लो यहां पे कुछ ऐसा कर दें, अगर जिंक सल्फेट के साथ आयरन ले लिया गया है, क्या होगा भैया, ये यहां पर लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव देन जिंक। ठीक है, जो आयरन होता है लेस रिएक्टिव होता है किसकी तुलना में, जिंक की तुलना में। और आपने पढ़ा है क्या, डिस्प्लेसमेंट तभी होगा जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट हो वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। लेस रिएक्टिव वाला एलिमेंट मोर रिएक्टिव वाले एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। समझ में आया। तो यहां पर आयरन लेस रिएक्टिव है, आयरन क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो क्या ये मोर रिएक्टिव जिंक को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर पाएगा, उसकी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। मतलब ये रिएक्शन होगी क्या, ये रिएक्शन नहीं होगी। तो यहां पे क्या लिख दोगे, नो रिएक्शन। मतलब एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। केवल एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही
लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। इतनी बात समझ में आई? तो आपको याद रखना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे। इस प्रकार की जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है सारी की सारी कौन सी कहलाती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गया होगा? डिस्प्लेसमेंट बहुत आसान है यार, ठीक है, बस हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए जो कि हम पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल में, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। भाई डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आ गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोला जाता है यार, ये भी याद रखना, इसको ये भी बोल देते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और क्या बोला जाता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करना है कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भैया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसके पहले कौन सी पढ़ के आ रहे हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ये कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दो सॉल्ट सॉल्यूशंस होंगे, क्या होंगे, दो सॉल्ट सॉल्यूशंस होंगे, इनके आयंस आपस में एक्सचेंज हो रहे होंगे, इनके आयंस आपस में क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। इतनी बात समझ में आई? फिर से सुनना, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो सॉल्ट सॉल्यूशन के आयंस आपस में क्या हो जाएं, एक्सचेंज हो जाएं, उसे बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से एक बार सुनो, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो सॉल्ट सॉल्यूशंस के आयंस आपस में क्या हो, एक्सचेंज हो, उसे बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो देखो जरा क्या लिखा गया है, द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, किसके बीच में होता है भैया, दो सॉल्ट सॉल्यूशन के बीच में, ठीक है। चलो जैसे भैया एग्जांपल दे दो जरा, जैसे हमने ले लिया सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसका हमने सॉल्यूशन ले लिया, Na2SO4 का हमने क्या ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया, ये एक सॉल्ट हो गया। दूसरा सॉल्ट ले लिया हमने बेरियम क्लोराइड BaCl2, इसका हमने क्या ले लिया, BaCl2, इसका हमने क्या ले लिया भैया, सॉल्यूशन ले लिया, दो एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, पहला किसका, सोडियम सल्फेट का, दूसरा किसका, बेरियम क्लोराइड का, ठीक है। दोनों की रिएक्शन करवा दी। अब यहां पे देखना क्या होगा, सोडियम प्लस चार्ज, सल्फेट 2 माइनस, बेरियम 2 प्लस चार्ज, क्लोराइड माइनस, ठीक है। ये वाला प्लस जो है इसके माइनस के साथ चला जाएगा, ठीक है, और इसका वाला जो माइनस है इसके वाले प्लस के साथ चला जाएगा। तो यहां पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब इसका माइनस वाला इसके साथ चला गया और इसका माइनस वाला इसके साथ चला आया। तो दो डिस्प्लेसमेंट हुए कि नहीं हुए, कितने डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, दो डिस्प्लेसमेंट। कौन सी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaCl, ये सॉल्यूशन में रहेगा। और यहां पे याद रखना जो बेरियम सल्फेट बनेगा, क्या बनेगा यहां पर, बेरियम सल्फेट, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, बेरियम सल्फेट यहां पे क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। मतलब यहां पे बोल सकते हैं क्या, इसका PPT बनेगा, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PPT, पावर पॉइंट नहीं बोल देना भैया, नहीं जो कंप्यूटर पढ़ते हैं बोल दे भैया PPT मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, PPT का मतलब यहां पे क्या है, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। अब जो लोग प्रेसिपिटेट नहीं जानते हैं, याद रखना भैया प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स, ठीक है। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स या इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के दौरान फॉर्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रेसिपिटेट कहलाते हैं, ठीक है। शॉर्ट में PPT बोल देते हैं। तो बेरियम सल्फेट का यहां पे क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। इतना समझ में आया? तो ये कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं भैया, लेड नाइट्रेट है PbNO3 द होल ट्वाइस, इसका हमने एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, और हमने ले लिया पोटेशियम आयोडाइड का एक्वा सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, ठीक है, दोनों का हमने यहां पे सॉल्यूशन ले लिया। अब यहां पे देखना
लेड पे 2+ का चार्ज, नाइट्रेट पे माइनस का चार्ज, पोटेशियम पे प्लस का चार्ज, आयोडीन पे माइनस का चार्ज। ठीक है, यहां पे जो पोटेशियम है इसका प्लस वाला है, इसके माइनस के साथ चला जाएगा, इसका वाला प्लस इसके माइनस के साथ चला जाएगा। मतलब यहां पे बनेगा क्या, पोटेशियम नाइट्रेट, इसका सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन में रहेगा। इसके अलावा जो यहां पर लेड आयोडाइड बनेगा ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। लेड आयोडाइड क्या हो जाएगा, यहां पर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, मतलब इसका पीपीटी बनेगा। और कैसा पीपीटी बनेगा ये भी याद रखना, इसका येलो पीपीटी बनता है। कैसा बनेगा, येलो पीपीटी। ठीक है, मतलब लेड आयोडाइड का क्या बनेगा, यहां पर येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। क्या बनेगा भाई, लेड, यहां पर लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट। इतना समझ में आया, पक्का। तो भैया जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया गया, जब दोनों को आपस में मिक्स किया जाएगा तो वहां पर येलो कलर का क्या फॉर्म होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा भैया, येलो कलर का प्रेसिपिटेट। इतनी बात समझ में आई। चलो ये वाली एक्टिविटी हम कर लेते हैं। लेड आयोडाइड की हम अभी अब आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, वैसे तो अपने पास सिलेबस में ये भी है, ठीक है, वो भी है, वो भी करना है, लेकिन ये एक्टिविटी हम अलग से करके दिखा देंगे। ठीक है, लेकिन लेड आयोडाइड का अभी करते हैं। बस 2 मिनट वेट करो, लेड आयोडाइड का कर लिया जाता है। चलो, जैसे यहां पे क्या लिया गया है, चेक करना, दिखाई दे रहा होगा, लेड नाइट्रेट है। क्या है भाई, लेड नाइट्रेट। ठीक है, इसके अलावा हमने सॉल्यूशन फॉर्म में ही क्या मंगाया है, पोटेशियम आयोडाइड है ये। अगर दिखाई दे रहा हो तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। पोटेशियम आयोडाइड है और हमारे पास क्या है, लेड नाइट्रेट है। ठीक है, चलो देखो यार, ये अपने पास पोटेशियम आयोडाइड है, ये हम क्या ले रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, क्या ले लिया भैया हमने, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक भैया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया। एक मिनट रुक जाओ भाई। चलो, ये हम क्या ले रहे हैं, लेड नाइट्रेट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, लेड नाइट्रेट। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, वाटर ले लें। एक मिनट वेट कर लो भाई, वाटर ले रहे हैं। चलो, देखना ये क्या मिला रहे हैं हम इसमें, सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। किसका सॉल्यूशन, क्योंकि हमें लेड नाइट्रेट किस में चाहिए, सॉल्यूशन फॉर्म में चाहिए। लेड नाइट्रेट किस में चाहिए, सॉल्यूशन फॉर्म में। ठीक है, चलो देखो, लेड लेड नाइट्रेट का यहाँ पे हम सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। ये क्या है भाई, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है।
चलो देखना, हमारे पास ये क्या है, लेड नाइट्रेट है, ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है। ठीक है, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया है, कैसा, एक्वस। पोटेशियम आयोडाइड का हमें कैसा चाहिए, एक्वस चाहिए। ठीक है, तो हमने ये लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म कर लिया, इधर लेड नाइट्रेट का हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखना हमें क्या करना है, इन दोनों को मिक्स करना है। इन दोनों को क्या करेंगे, हम मिक्स करेंगे। तो देखना यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ध्यान से देखना। देखो जरा कैसा कलर हो गया, येलो हो गया ना, कैसा हो गया भाई, येलो कलर हो गया। ठीक है, यहां पर ये जो येलो कलर फॉर्म हुआ है, यहां पर जो ये येलो कलर फॉर्म हुआ है, ये है लेड नाइट्रेट का, सॉरी लेड आयोडाइड का। ठीक है, बस 2 मिनट वेट करो, अभी देखो पूरा दिखाई देगा। ठीक है, तो भैया यहां पे क्या हुआ, हमने लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनाया, क्या बनाया, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनाया, और किसका सॉल्यूशन बनाया, पोटेशियम आयोडाइड का। आपने देखा कि हमने लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनाया और पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन मिलाया। ठीक है, जब इसको हमने मिक्स किया, ठीक है, तो यहां पर येलो कलर का क्या फॉर्म होगा, लेड आयोडाइड फॉर्म होगा, और सॉल्यूशन में कौन रहेगा, यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट। कौन सी रिएक्शन हो गई यहाँ पे भैया, डबल डिस्प्लेसमेंट हुई है। कौन सी रिएक्शन हुई है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर दिखाई दे रहा हो तो यहां पे देखो, ये धीरे धीरे क्या बन गया है, प्रेसिपिटेट बन गया है, दिखाई दे रहा है, चेक करो भाई, देखो यहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अभी ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, ऊपर का सॉल्यूशन थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, और ये प्रेसिपिटेट जो येलो कलर यहाँ पे है, जो लेड आयोडाइड का येलो कलर है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नीचे जाके प्रेसिपिटेट हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, तो यहां पर येलो कलर का क्या फॉर्म होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, और येलो कलर का ये प्रेसिपिटेट होगा किसका, लेड आयोडाइड का। ठीक है, जबकि पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये किसमें रहेगा, सॉल्यूशन में रहेगा, किसमें रहेगा, ये सॉल्यूशन में। समझ में आया। ठीक है, चलो वैसे ये जो अभी हम करवा रहे हैं, ये एक्टिविटी क्लास में दिया गया है आपके, ये एक्टिविटी है आपकी शायद 1.2 है, एक्टिविटी कौन सी है, 1.2। ठीक है, एक्टिविटी 1.2 में क्या लिया गया, क्या बोला गया था आपको भैया, चेक करना एनसीईआरटी में जाके। ठीक है, लेड नाइट्रेट का क्या बनाया हमने, एक्वस सॉल्यूशन बनाया। क्या बनाया हमने, पानी में इसका हमने सॉल्यूशन बनाया था, अभी आपने देखा था ना, हमने पानी में क्या बनाया, इसका सॉल्यूशन बनाया। और हमारे पास किसका सॉल्यूशन था, पोटेशियम आयोडाइड का। कैसा सॉल्यूशन था भैया, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन। बोला गया इसको आपको क्या करना है, मिक्स करना है। जब हमने मिक्स किया, क्या बना वहां पे, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सॉल्युबल होता है। इसके अलावा लेड आयोडाइड फॉर्म होता है, लेड आयोडाइड क्या होता है, वहां पे प्रेसिपिटेट हो जाता है, ये इनसॉल्युबल होता है। कैसा होता है, इनसॉल्युबल। तो ये किस कलर का प्रेसिपिटेट बना रहा है भैया, येलो कलर का क्या फॉर्म कर रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में आपको एक्टिविटी दी गई है, देखो यहाँ पे अब धीरे धीरे और ज्यादा सेटल हो गया है। यहाँ पे देखना जरा यहाँ, ठीक है, अगर दिखाई दे रहा हो तो ये प्रेसिपिटेट बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया। बाकी की भी एक्टिविटीज हैं वो हम अलग से करा के, मतलब अलग से करके हम वीडियो डाल देंगे। ठीक है, चलो तो ये एक्टिविटी समझ में आ गया। कौन सी रिएक्शन है ये, कौन सी रिएक्शन है बताना जरा, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहां पे आपसे ऑब्जर्वेशन पूछा जाता है, क्या पूछे जाते हैं, ऑब्जर्वेशन एग्जाम में आ सकता है कि जो लेड आयोडाइड होता है उसका कलर कैसा होता है भैया, येलो कलर होता है, ये इनसॉल्युबल होता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हमारी 4 प्रकार की हो गई क्या, केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले कौन सी, कॉम्बिनेशन पढ़ चुके थे पहली क्लास में इसके पहले। ठीक है, वीडियो नहीं देखा जाके देख लेना, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, और आज कौन सी देखा, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की। ठीक है, कौन सी रिएक्शन भैया, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की बात कर लेते हैं, बाकी इसके बाद हमारे पास जो रिडॉक्स रिएक्शन वगैरह है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी हम बात करते हैं किसके बारे में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, थर्म मतलब क्या होता है, हीट या एनर्जी। थर्म या थर्मो वर्ड कहीं पर आए, इसका मतलब क्या होगा, हीट होगा या एनर्जी होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर इंडो का मतलब क्या होता है, इंडो का मतलब इनसाइड,
ये चीज याद रखना, इंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड होता है, एक्सो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड। ठीक है, तो यार नाम पकड़ना यहां पे क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोला गया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब क्या होगा यहाँ पे, आउटसाइड होगा। ठीक है, थर्मिक का मतलब क्या होगा यहाँ पे, हीट या एनर्जी। ठीक है, मतलब ऐसी रिएक्शन या ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके दौरान हीट रिलीज होती हो, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके दौरान हीट रिलीज होती हो, उसे बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। भैया एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके दौरान हीट लगती हो, इंडो मतलब इनसाइड, थर्मिक का मतलब हीट या टेम्परेचर या एनर्जी। ठीक है, मतलब जब एनर्जी अंदर लग रही हो या अंदर जा रही हो, अंदर कहां जा रही है, केमिकल रिएक्शन में। समझ में आया। तो यार एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसके दौरान हीट रिलीज होती है, जबकि इंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसके दौरान हीट एब्जॉर्ब होती है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो एक्सोथर्मिक, और ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो उसे बोला जाता है कौन सी, इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कुछ एग्जांपल देना, जैसे एक्सोथर्मिक की अगर हम बात करें, जैसे यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें वाटर मिलाया गया, कैल्शियम ऑक्साइड में क्या मिलाया गया, वाटर मिलाया गया, ये फॉर्म करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा यहां पर रिलीज होगी हीट। क्या रिलीज होगी, हीट रिलीज होती है। कौन सी प्रोसेस है ये, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस भैया बताओ जरा कुछ, जैसे जितनी भी डिकम्पोजिशन होती है, ऑल डिकम्पोजिशन reactions are endothermic react। जितनी भी डिकम्पोजिशन होती हैं सबकी सब किस में आती हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन में आती हैं। किस में आती हैं, इंडोथर्मिक। जैसे एग्जांपल लेड नाइट्रेट ले लिया, इसको हमने हीट कर दिया, लेड नाइट्रेट को हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया, ये फॉर्म करेगा लेड ऑक्साइड, बाहर जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और बाहर के चला जाएगा यहां पर ऑक्सीजन। ठीक है, लेड नाइट्रेट है, इसको हीट किया गया, लेड ऑक्साइड फॉर्म करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वहां पे बनेगी गैस, और ऑक्सीजन गैस बाहर जाएगी। यहां पर क्या हो रहा है, हीट लग रही कि नहीं लग रही, हीट इस रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है इंडोथर्मिक, और ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है एक्सोथर्मिक। तो ये वाली रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, जबकि यहां पे हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। ये कौन सी प्रोसेस है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको क्या कर दिया गया, हीट कर दिया गया। ठीक है, यहां पर क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, बाहर क्या चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर तो हीट लग रही है ना, यहां पर भी क्या हो रही है, हीट लग रही है। कौन सी रिएक्शन है ये, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन, इंडोथर्मिक। ठीक है, इसके अलावा जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के और एग्जांपल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो, जैसे कार्बन है, कार्बन का कंबसन कराया गया, कार्बन का क्या हुआ, कंबसन हुआ, मतलब कार्बन को क्या कराया जा रहा है, जलाया जा रहा है। क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और यहां पर क्या रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा हमने मीथेन ले लिया, इसका कंबसन कराया, क्या कराया, कंबसन। ठीक है, क्या फॉर्म होगा यहां पे, कार्बन डाइऑक्साइड, बाहर का जाएगा वाटर जाएगा, और क्या रिलीज होगी यहां पर, हीट रिलीज होगी। कौन सी रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक। तो यार यहां पे एक चीज लिख सकते हैं क्या, ऑल द कंबसन रिएक्शंस आर
एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जितनी भी कंबशन रिएक्शन होती है सबकी सब कौन सी प्रोसेस होती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। यह सब एग्जांपल किसका है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, चलो इसके अलावा रेस्पिरेशन। इसके अलावा क्या? रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है भैया? एक ऐसी प्रोसेस जिसके दौरान लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को ब्रेक करके उससे एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। एक ऐसी प्रोसेस जिसके दौरान लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स या फूड का ब्रेक करके या ब्रेक डाउन करके एनर्जी का क्या करते हैं? वो प्रोडक्शन करते हैं। वो कौन सी प्रोसेस होती है? एक्सोथर्मिक। ठीक है, चाहे रेस्पिरेशन हो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन, वहां पर एनर्जी रिलीज होगी ही होगी। क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी। तो यार रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस होती है? रेस्पिरेशन भी कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। क्यों भैया? क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है? एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। चाहे रेस्पिरेशन कौन सा हो, आगे पढ़ेंगे बायो में, चाहे रेस्पिरेशन हो एरोबिक रेस्पिरेशन चाहे कौन सा हो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, हाँ ये है कि यहां पे मोर एनर्जी रिलीज होती है, मोर एनर्जी रिलीज्ड, जबकि यहां पर लेस एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, लेकिन एनर्जी तो रिलीज हो रही है ना, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी। कितनी बात समझ में आई? चलो, तो यार ये कुछ एग्जांपल हो गए किसके? एक्सोथर्मिक के। ठीक है, तो हम लोगों ने बात कर लिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक क्या होता है। जैसे हमने बताया ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती हो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, और ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती हो वो कौन सी रिएक्शन होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, डिफाइन कैसे करोगे? देख लो यहाँ पे, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और एंडोथर्मिक में द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज एब्जॉर्ब्ड इतना याद रखना बस, बाकी तो सेम है। ठीक है, हीट इज रिलीज्ड, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, ये याद रखना। जैसे कुछ बच्चों को लिखना नहीं आ रहा हो ना, बस सिंपल सा याद रखें, हीट इज एब्जॉर्ब, हीट इज रिलीज्ड। बाकी तो यार लगा सकते हो ना, वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती हो, वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती हो। ठीक है, आई बात समझ में? चलो, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करते हैं, अदरवाइज मजा नहीं आएगा ना, एक दिन में पूरा पढ़ लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया? ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताना। ठीक है, आंसर दे देंगे हम आपका। ठीक है, चलो इसके बाद 2 टॉपिक बचा है, 2 क्लास में हम खत्म करेंगे। रिडॉक्स है, फिर इसके अलावा कोरोजन है और रेंसिडिटी भी है। ठीक है, रेंसिडिटी भी पढ़ लेंगे हम। ठीक है, तो बाकी 2 क्लास में हम खत्म कर देंगे। ठीक है, 30 मिनट का हम ले लेंगे 2 क्लास, या 40 मिनट 30 मिनट जो भी हो। ठीक है, उसमें हम ये कवर करा देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।